दोस्तों, आज हम जिन लोगों के बारे में आपको बताएंगे उन्होंने जासूसी की हद पार कर दी है। तो वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, इसलिए आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे गौर से सुनिएगा। वो कई साल तक अपना चेहरा बदलकर, अपनी पहचान और अपना धर्म बदलकर दुश्मनों के बीच रह रहा था, क्योंकि उसे अपने देश से प्यार था। उसने अपना घर छोड़ दिया, उसने अपना परिवार छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी जान कुर्बान कर दी, क्योंकि उसे अपने देश से प्यार था। मौत से पहले उसने अपनी आधी उम्र भी जेल के भीतर गुजार दी, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोली, क्योंकि उसे अपने देश से प्यार था। और अंत में मरने के बाद देश की सरकार को ये कहना पड़ता है कि वो तो हमारे देश का है ही नहीं, उससे हमारा कोई नाता नहीं। और इसी देश प्रेम को हम इंडियन सीक्रेट एजेंसी रॉ के जासूस के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 7 सबसे खतरनाक और सबसे इंटेलिजेंट जासूस के बारे में बताएंगे। रविंद्र कौशिक। दोस्तों, बात जब भी जासूस की आती है तो सबसे पहला नाम रविंद्र कौशिक का आता है, जिसे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने द ब्लैक टाइगर कहा था। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ और रविंद्र कौशिक एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे, जिनको एक्टिंग करने का बहुत शौक था। उनकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि रविंद्र कौशिक रॉ के अफसरों के नजर में आ गए, जिसके बाद रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक को इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जासूस बनने का काम ऑफर किया। ये तो आप जानते हैं कि राजस्थान के लोगों में देशभक्ति कैसे कूट कूट कर भरी होती है, और रविंद्र कौशिक ने तुरंत ही इस काम को स्वीकार कर लिया। जिसके बाद रविंद्र कौशिक को लगभग 2 साल की ट्रेनिंग दी गई। 2 साल के दौरान उन्हें उर्दू और इस्लामिक ग्रंथों के बारे में समझाया गया, और साल 1975 को मात्र 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक को एक मिशन को पूरा करने के लिए पाकिस्तान भेज दिया गया। अब पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक का नाम नबी अहमद शाकर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जाने के बाद रविंद्र ने कराची यूनिवर्सिटी से LLB पूरा किया और वहीं पर अमानत नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली। इतना ही नहीं, शादी के बाद रविंद्र पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हो गया और धीरे धीरे वो मेजर के रैंक तक पहुंच गया। जिसके बाद रविंद्र वहां की खुफिया जानकारियां भारत पहुंचाना शुरू कर दिया। कई सालों के बाद साल 1985 में एक जासूस की गलती की वजह से रविंद्र कौशिक का भेद खुल गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साल 2001 में जेल के भीतर ही TB बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। आपने अजीत डोभाल के बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन उनकी चर्चा सहमत खान के बाद करेंगे। सहमत खान, अगला नाम आता है सहमत खान, जो भारतीय अंडरकवर एजेंट के लिए साल 1971 में भारतीय पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान जाकर जासूसी की थी। दोस्तों, आपको बता दें, सहमत का जन्म कश्मीर के एक अमीर मुस्लिम घराने में हुआ था, लेकिन उसके खून में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, क्योंकि वो कश्मीर से थी और ऊपर से मुसलमान। इसलिए उसके लिए पाकिस्तान में जासूसी करना बहुत ही आसान रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहमत पाकिस्तान के एक बड़े आर्मी ऑफिसर से शादी कर लिए थे, ताकि वो आसानी से पाकिस्तान में घुस पाए, और ऐसा हुआ भी। वहां जाने के बाद सहमत बहुत सारे खुफिया जानकारियों को भारत में पहुंचाना शुरू कर दिए। अच्छा, आपने फिल्म तो देखी होगी ना, द गाजी अटैक। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के INS विक्रांत ने पाकिस्तान के गाजी नाम के जिस सबमरीन को खत्म किया था, उसके पीछे सहमत का ही हाथ था, क्योंकि सहमत ने ही इससे रिलेटेड खुफिया जानकारियों को भारत तक पहुंचाने का काम किया था। और अच्छी बात यह है कि सहमत बड़ी सफाई से अपना काम पूरा करने के बाद भारत भी लौट आई। हालांकि इस दौरान वो गर्भवती हो गई थी। एक बीमारी की वजह से साल 2018 में सहमत की मृत्यु हो गई। अजीत डोभाल। दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो अजीत डोभाल जितना पॉपुलर हो पाया होगा। हालांकि इसके पीछे की वजह यह है कि इस वक्त अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं, और आजकल सोशल मीडिया का पावर तो आप जानते ही हैं, जहां पर कभी भी किसी को भी पॉपुलर किया जा सकता है। लेकिन अजीत डोभाल ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अजीत डोभाल जासूस होने से पहले एक IPS ऑफिसर थे, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति का इतना अधिक जुनून था कि उन्होंने IPS ऑफिसर के पद को ठुकराकर जासूस बनने का रास्ता चुना, और अपनी जान को जोखिम में डालकर अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी मुसलमान बनकर रहे और वहाँ की हर एक खुफिया जानकारी को भारत तक पहुँचाते रहे। उससे भी अधिक हैरानी की बात तो यह है कि अपना काम पूरा करने के बाद वो पाकिस्तान में इंडियन हाई कमिश्नर बना दिए गए,
और लगभग 6 साल तक किसी पोस्ट पर काम करने के बाद उनको भारत वापस बुला लिया गया। अजीत डोभाल बताते हैं कि उन 13 सालों के दौरान ऐसे कई मौके मिले जब उन्हें लगा कि शायद वो दिन उनका आखिरी दिन है, क्योंकि पाकिस्तान में जब किसी जासूस को पकड़ा जाता है तो उसके साथ बड़ा ही बुरा सलूक किया जाता है। कश्मीर सिंह। दोस्तों, कश्मीर सिंह जासूसों की लिस्ट का ऐसा नाम है जिसे पाकिस्तान की जेल में 35 साल तक कैद रहना पड़ा था। आपको बता दें, कश्मीर सिंह पंजाब के होशियारपुर से ताल्लुकात रखते थे। कश्मीर सिंह को फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था। जब कश्मीर को जासूस बनने का ऑफर दिया गया तो उनसे फोटोग्राफी ही करवाई गई। बस इन्हें किसी इंसान की फोटोग्राफी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों के बटालियन की और उनके द्वारा बनाए गए रास्तों की फोटोग्राफी करनी थी। बात साल 1969 की है, जब कश्मीर सिंह पहली बार मोहम्मद इब्राहिम के नाम से पाकिस्तान में घुसे थे, जिसके बाद वो अगले कई सालों तक पाकिस्तानी सेना की महत्वपूर्ण जानकारियों को भारत पहुंचाते रहे। उनके द्वारा भेजे गए इन्फॉर्मेशन साल 1971 के युद्ध में बड़ी काम आई थी, लेकिन साल 1973 में एक दूसरे इंडियन एजेंट के किए गए गलती की वजह से कश्मीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और इससे भी अधिक हैरानी की बात तो यह है कि कश्मीर सिंह को 35 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद साल 2008 के दौरान उन्हें मानवीय आधार पर रिहा कर दिया गया। मोहनलाल भास्कर। दोस्तों, मोहनलाल भास्कर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के वो जासूस थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पर्दाफाश करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। इस मुश्किल मिशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करके अपना नाम मोहम्मद असलम रख लिया था, ताकि पाकिस्तान में उन पर किसी को शक न हो। और फिर पूरी तैयारी होने के बाद साल 1967 में मोहनलाल जी अपने पहले मिशन पर निकले थे। और इस मिशन के दौरान इंफॉर्मेशन पास करने के लिए भास्कर ने 1 साल के अंदर ही 15 से ज़्यादा बार भारत पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस किया था। लेकिन साल 1968 में उनके एक साथी अमरीक सिंह के धोखा देने की वजह से उनका भेद खुल गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अमरीक सिंह एक डबल एजेंट था, जो कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी जासूसी कर रहा था। हालांकि पकड़े जाने पर 14 साल जेल में बिताने के बाद मोहनलाल को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कैदी एक्सचेंज के दौरान 1974 में रिहा कर दिया गया था। सरस्वती राजमणि। दोस्तों, सरस्वती राजमणि वो महिला थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। सरस्वती जी सुभाष चंद्र बोस से काफी ज्यादा प्रभावित थी। यही वजह है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने नेताजी के आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था और फौज में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में शामिल कर लिया गया था। आपको बता दें, उस वक्त तक वो हमारे देश के इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी। सरस्वती जी लड़के का भेष धारण करके अंग्रेजों की खुफिया जानकारी हासिल करने का काम करती थी। एक बार सरस्वती जी की ही एक साथी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और फिर उसको छुड़ाने के लिए वो एक डांसर का रूप धारण करके अंग्रेज सिपाहियों के बीच में घुस गई। और दोस्तों, उन्होंने अकेले दम पर बड़ी चालाकी से सभी अंग्रेज सिपाहियों को नशे में धुत करके अपने साथी को बचा लिया। इस मिशन के दौरान भागते समय उनकी टांग पर एक गोली भी लगी, लेकिन फिर भी वो इस मिशन में कामयाब रही। हालांकि दुर्भाग्य से 13 जनवरी 2018 के दिन हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। रामेश्वर नाथ काव। दोस्तों, काशी की धरती पर पैदा हुए रामेश्वर नाथ काव को पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जासूस माना जाता है। यूपी के वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले रामेश्वर ने अपने करियर की शुरुआत एक IPS ऑफिसर के रूप में की, लेकिन हमेशा से जासूसी में दिलचस्पी रखने वाले रामेश्वर नाथ ने साल 1969 में खुफिया एजेंसी की स्थापना की, जिसको आज हम रॉ के नाम से जानते हैं। और यही वजह है कि भारत में रॉ जैसी बेहतरीन खुफिया एजेंसी होने का श्रेय रामेश्वर नाथ काव को ही जाता है। वो एक ऐसे खुफिया इंसान थे जिनके निजी जीवन के बारे में आज भी लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से 2002 में 83 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके द्वारा किया गया रॉ आज भी लगातार अपना काम कर रही है। तो दोस्तों, देखा आपने भारत के सबसे बेहतरीन जासूसों के बारे में। हमारा मकसद किसी भी जासूस की बातों को लीक करना नहीं, बल्कि उन जानकारियों को आपसे साझा करना है जो आसानी से इंटरनेट पर मौजूद है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।